दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं टॉपर्स क्लब में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चतुर्भुज के पूरे टॉपिक को। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज किसे कहते हैं। अब आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं, साथ ही साथ चतुर्भुज कितने होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं, और पूरा टॉपिक एकदम बेसिक से आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज का। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसके बाहर एक भी टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो हमारा है चतुर्भुज। तो देखिए, हम जान लेते हैं चतुर्भुज कहते किसे हैं। देखिए, चतुर्भुज चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, चार भुजाओं से देखिए, राइटिंग पर मत जाइएगा हमारी, क्योंकि राइटिंग हमारी बहुत खराब है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए, चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, चतुर्भुज तो हमने जान लिया सिंपल कि किसे कहते हैं। अब देखिए, चतुर्भुज जो होता है हमारा, ऐसे होता है, चार भुजाएं जिसमें होती हैं उसी को चतुर्भुज कहते हैं हम। अब देखिए, इसमें चार भुजाएं जो हैं, त्रिभुज में जो जैसे शीर्ष होता था उसमें भी चार, उसमें तीन शीर्ष होते थे। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते थे। अब इसमें देखिए, ये जो कोना है इसे शीर्ष बोलते हैं, यानी एक शीर्ष यहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ, मतलब चार चार शीर्ष होते हैं चतुर्भुज में। अब देखिए, ये जो चतुर्भुज है ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब चारों कोण जो होगा इसका 90 डिग्री का होगा, क्योंकि देखिए हमने क्या बोला था, अगर कोई सीधी रेखा किसी जमीन पर छूती है तो जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसी प्रकार चतुर्भुज जो है ये चारों कोण 90 डिग्री का बनाता है। तो इस तरह अगर हम जाने चतुर्भुज का योग कितना होता है, जैसे देखिए, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी, और उसके बाद हमें ऐसे ही चलना है। जैसे यहाँ पर हमने ए माना, बी, फिर यहाँ पर हमें सी मानना पड़ेगा, और यहाँ पर डी, क्योंकि एक लाइन से अगर हम इसे लिखेंगे तभी अच्छे से इस पर मतलब बैठ पाएगा, नहीं फिर नहीं। अब देखिए, हमने इसे ए बी और सी डी मान लिया, कुछ भी आप मान सकते हैं। ए बी सी डी में जितने भी अक्षर होते हैं आप कोई भी अक्षर मान सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा सिंपल चतुर्भुज हुआ। अब इस चतुर्भुज में जो है, अगर हम देखें चतुर्भुज में यहाँ पर जो सामने रेखा खींची जाती है दो, अगर हम ऐसे रेखा खींच दें तो इस रेखा को कहते हैं, इस रेखा को विकर्ण कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। यानी हम किसी चतुर्भुज में दो विकर्ण खींच सकते हैं। अब देखिए, इस चतुर्भुज में ये जो भुजा है, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, मतलब चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, विकर्ण जो है, ये विकर्ण जहाँ पर काटता है यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये सीधा जो है इस पे, जैसे देखिए, हम ये अगर इतना ही भाग लें, केवल देखिए जो इतना भाग हम हाईलाइट कर रहे हैं, केवल अगर हम इतना ही भाग लें तो देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है। यानी हमने क्या बताया था त्रिभुज में, कि अगर त्रिभुज पे कोई अगर ऐसे परपेंडिकुलर मतलब सीधा कोई लाइन खींचते हैं तो लाइन जो है यहाँ पर लग कर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये दोनों भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और इसी प्रकार अगर हम ये आधा वाला भाग लें, मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ तक भाग लें तो ये जो बनेगा एक त्रिभुज बनेगा। ये भी जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी 90 डिग्री का ये होगा और 90 डिग्री का ये। तो अगर हमसे कोई पूछे कि चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो जहाँ पर काटता है वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, चतुर्भुज तो आपने समझ लिया किसे कहते हैं। अब देखिए, चतुर्भुज के प्रकार हम बताते हैं, इसे मिटा के। अरे माई बत्ता ही जिन करा, आराम से बोल दे। देखिए, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं हम बताते हैं। जो हमारा है चतुर्भुज के प्रकार, देखिए, चतुर्भुज जो है सिंपल चतुर्भुज सिर्फ दो प्रकार का होता है, केवल दो ही चतुर्भुज होते हैं। उसी के अंदर सारे चतुर्भुज आपको मिलेंगे। जो हमारे मेन होते हैं वो केवल दो चतुर्भुज होते हैं। जो पहला हमारा होता है, पहला होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और जो दूसरा हमारा होता है, दूसरा होता है समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज सिर्फ मेन जो है वो सिर्फ दो ही होते हैं। अब इसी के अंदर सारे चतुर्भुज आते हैं।
तो अगर हम देखें समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो देखिए समांतर चतुर्भुज में जो है आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज जानने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। समांतर रेखाएं मतलब जैसे हम कोई दो रेखा ऐसे खींचे ऊपर नीचे, जो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, यानी समांतर मतलब कि दोनों रेखाएं एक ही बराबर दूरी पर हो। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी नापें तो हमारा अगर 5 मीटर हो तो यहाँ भी जो है 5 मीटर होना चाहिए, और यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी। मतलब हम ये देखें कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, ऐसे चाहे जितना दूर तक आप बढ़ा दें इसे, ये बढ़ी चली जाएंगी, और ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। तो ये समांतर रेखाएं हैं। जो इसके बीच दूरी होगी वो बराबर होगी, तो इसे समांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए समांतर रेखा आप समझ गए। अब देखिए अगर हम कहें कि ये जो हमारी रेखा है ये समांतर रेखा है, तो ये गलत है, क्योंकि ये समांतर रेखा नहीं है। समांतर रेखा जो हमारी होती है वो एक दूसरे को कभी मतलब काटती नहीं। ये देखिए ये जो रेखा है ये एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब ये समांतर रेखा नहीं है। अगर हम इस रेखा को देखें तो आगे तक चाहे जितना इसे बढ़ाते हम चले जाएं, तो ये समांतर रेखा है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, और जो इसके बीच की दूरी होगी ये दूरी जो है हर एक जगह की बराबर होगी, तो इसे समांतर रेखा कहते हैं। अब आप समांतर रेखा समझ गए होंगे। अब चलिए हम पहले पे चलते हैं जो समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज में हमारा जो आयत है, आयत आता है, जो वर्ग है, वर्ग देखिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। अगर हम देखें ये भुजा अगर ए है तो ये भी ए होगी, और ये भी, और ये, मतलब वर्ग जो है हमारा ये वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होती हैं। अगर हम ये देखें तो आपस में ये समांतर भी तो होती हैं। देखिए अगर हम इस रेखा को यहाँ तक बढ़ाएं और इस रेखा को ऐसे यहाँ तक बढ़ाएं और इस रेखा को भी बढ़ा दें अगर हम, तो ये देखिए ये दोनों जो रेखा है एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ये एक बराबर दूरी पर रहेंगी। क्योंकि अगर देखिए इसमें सब सारे जो रेखा है सब बराबर की है। जैसे अगर ये ए लंबाई की है तो ये भी ए लंबाई की है, और ये भी ए लंबाई की है, मतलब ये रेखाएं बराबर हैं और ये समांतर भी हैं। अगर इसे जहाँ तक खींचे वहाँ तक खींचते चले जाएंगे, तो ये जो वर्ग है ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसी प्रकार वर्ग आप समझ गए होंगे कि वर्ग तो समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए वर्ग समांतर चतुर्भुज बनता कैसे। वर्ग में तो है देखिए इसमें चारों कोण जो है इसके 90 डिग्री के होंगे, यानी वर्ग का चारों कोण जो है 90 डिग्री का होगा। अब लेकिन ये समांतर चतुर्भुज बनाएंगे कैसे, देखिए तो समांतर चतुर्भुज इसे बनाने के लिए, देखिए समांतर चतुर्भुज इसे बनाने के लिए ये जो हमारा कोना है, इसे अगर इस कोने को हम थोड़ा इसे खींच दें, जैसे कि देखिए अगर हम इस कोने को हम थोड़ा इसे खींच दें, जैसे मान लो अगर इसे हम तिरछा थोड़ा इसे खींच के थोड़ा तिरछा कर दें, तो देखिए अब ये जो है एक दूसरे के समांतर है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में बस एक ही फर्क है कि इसमें देखिए आप सभी कोण 90 डिग्री के थे, ये सीधी लाइनें थी इसलिए सभी कोण इसके 90 डिग्री के थे। लेकिन जो इसमें है, इसमें देखिए अब लाइन तिरछी हो गई है। अगर इसमें हम विकर्ण डालेंगे, हमने विकर्ण बताया था आपको, 2 विकर्ण होते हैं इसके। अगर ये विकर्ण देखें तो एक विकर्ण जो है इसका छोटा है और एक विकर्ण बड़ा है। अगर इसमें हम विकर्ण खींचे, देखिए इसमें जो विकर्ण होगा ये दोनों विकर्ण बराबर होंगे, लेकिन अगर हम इसमें विकर्ण खींचे तो ये विकर्ण जो है बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये विकर्ण छोटा है और ये विकर्ण देखिए बड़ा है, क्योंकि इसे हमने थोड़ा खींच दिया है। तो ये विकर्ण जो है बड़ा है और ये छोटा है। तो समांतर चतुर्भुज में जो है विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, और ये जो कोण है ये 90 डिग्री से घट के कुछ कम हो गया होगा या ज़्यादा हो गया होगा, मतलब लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा। तो इसी प्रकार आप समांतर चतुर्भुज समझ गए। अब समांतर चतुर्भुज में जो है देखिए वर्ग तो आता ही है, साथ ही साथ आयत भी जो है वो भी आता है। देखिए अगर हम आयत को बनाएं, जो हमारा आयत होता है, आयत की जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है, तो इसे आयत कहते हैं। अब आयत में जो है ये चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। और इसमें देखा जाए तो ये जो विकर्ण है, अगर हम इसे विकर्ण खींचें तो ये विकर्ण जो है आपस में ये भी बराबर होंगे, यानी दोनों विकर्ण बराबर होंगे। तो ये है आयत। अब आयत को देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे बनाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज में हम इस दोनों कोने को थोड़ा खींच देंगे। जैसे देखिए हम थोड़ा अगर इस तरह बनाएं, अब देखिए इसे हमने पकड़ के थोड़ा खींच दिया, तो इसका मतलब ये है समांतर चतुर्भुज बन गया है। अब अगर इसमें विकर्ण हम खींचें, अगर हम इसमें विकर्ण खींचें
तो देखिए ये विकर्ण जो है इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये वाला बड़ा दिख रहा है यानी ये वाला छोटा, तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होगा वो भी बराबर नहीं होगा। और ये जो कोण होगा ये कोण भी 90 डिग्री का नहीं होगा, यानी ये कोण भी कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हमें पूछा जाए समांतर चतुर्भुज में वर्ग और आयत दोनों आते हैं तो इसी को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में जो है ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग आयत में भी देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा आयत है वो समांतर चतुर्भुज में आएगा और जो हमारा वर्ग है उसकी भी अगर हम देखें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो समांतर चतुर्भुज आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखिए दूसरा हम समझाते हैं समलंब चतुर्भुज। तो देखिए समलंब चतुर्भुज अब किसे कहते हैं। समलंब चतुर्भुज में जो है हमारी केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं, लेकिन ये जो भुजा है समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए ये जो भुजाएं हैं ये दोनों तो आपस में समांतर होती हैं, लेकिन अगर हम इस दोनों भुजाएं को देखें, मतलब अगर ये भुजा और ये भुजा को देखें, अगर हम इसे आगे ऐसे बढ़ाते जाएं, अगर ऐसे हम आगे इसे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को काट देंगी। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है। अगर इस दोनों भुजा को अगर हम बढ़ाएं, यानी अगर कहीं भी बढ़ाएं तो ये देखिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो इसका मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, लेकिन ये जो है समांतर रेखाएं नहीं है। इसका मतलब समलंब चतुर्भुज में केवल दो ही भुजाएं समांतर होती हैं और इसमें दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, तो इसी को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब समलंब चतुर्भुज समझ गए होंगे, तो चलिए समांतर चतुर्भुज में हम आपको बताते हैं। एक सम चतुर्भुज होता है, जैसे सम चतुर्भुज होता है वैसे विषम चतुर्भुज, जैसे हमने त्रिभुज पढ़ाया था। अब देखिए इसे मिटा देते हैं, पहले तो अच्छे से समझाते हैं। अब देखिए जो हमारा चतुर्भुज होता है, अगर हम कोई चतुर्भुज बनाएं और इसे हम मान लेते हैं ए, इसे बी सी डी, यानी अगर हमसे पूछा जाए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर जो होता है हमारा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। देखिए चतुर्भुज कोई भी हो, सभी चतुर्भुज के योग जो है 360 डिग्री होता है। अगर इसे हम देखें तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार चारों कोण जो है 90 डिग्री के होंगे। तो अगर हम जोड़े इसे 90 प्लस 90, अगर चारों को हम जोड़ दें तो हमारा आंसर जो आएगा 360 आएगा, यानी चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। अब देखिए जो हमारा अगला है, अगला हम बताते हैं। अब जो है हमारा जिसे हम बोलते हैं सम चतुर्भुज। अब देखिए सम चतुर्भुज में क्या होता है। सम चतुर्भुज में जो हमारा है इसके जो सभी कोण हैं ये कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे सम त्रिभुज में आपने देखा था कि सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, उसी प्रकार सम चतुर्भुज में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसी को सम चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें जो विकर्ण है, अगर हम विकर्ण खींचें तो विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये विकर्ण इसके बराबर होगा। तो इसी प्रकार सम चतुर्भुज में जो चारों कोण हैं आपस में बराबर होंगे और विकर्ण जो है वो भी आपस में बराबर होगा। तो आप सम चतुर्भुज समझ गए होंगे। देखिए सम चतुर्भुज के बाद विषम चतुर्भुज ऐसे है, मतलब विषम चतुर्भुज में ये जो चारों कोण हैं आपस में एक भी कोण बराबर नहीं होगा। इसी तरह विषम चतुर्भुज है। अब इसके बाद आपके सिलेबस में ज़्यादा कोई टॉपिक है नहीं, तो इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर आएंगे जो वृत्त पर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम ज्योमेट्री का पार्ट 3 लेकर आएंगे, पार्ट 4 लेकर आएंगे, जिसमें हम वृत्त के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ इन सब टॉपिक खत्म होने के बाद इन सब पे हम एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको अच्छी से अच्छे सवाल भी कराएंगे। जैसे वृत्त पर सवाल कराएंगे, चतुर्भुज पे सवाल कराएंगे और त्रिभुज पे भी सवाल कराएंगे। सारे टॉपिक पे एक मतलब 2-3 सवालें करा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक के वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। और अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।